नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। नगर परिषद के चुनाव जो नज़दीक आते जा रहे हैं, संभावित लड़ने वाले उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही हैं और पार्टी अपने स्तर पर भी सर्वे करा रही है और उनके आवेदन भी ले रही है। कल भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल भी बना था जिसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कराया था। अलवर से बनवारी लाल सिंघल भी बहरोड पहुंचे थे। आज हमारे बीच में है वार्ड नंबर 11 जो अब की बार पहली बार ग्राम पंचायत से नगर परिषद के अंदर शामिल हुआ है गांव हमीदपुर के 2 वार्ड बनाए गए हैं, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव जी, पेशे से वकील हैं और बहुत अच्छे और ईमानदारी से काम करने वाले एक ऐसे युवा हैं जो गांव की बात भी जानते हैं और शहर की बात भी जानते हैं। इनसे हम रूबरू होते हैं। वीरेंद्र जी, आपने चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? सर, मैंने चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया कि जो वार्ड है, जो मेरा गांव है, वो पूरा गांव ही है अभी। तो मेरे वार्ड के अंदर मैं कुछ विकास कर सकूं, पानी की व्यवस्था अच्छे से कर सकूं, सफाई की व्यवस्था, मेन तो है सफाई, और नाले की व्यवस्थाएं कर सकूं, बिजली की व्यवस्थाएं कर सकूं। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि गांव के अंदर कोई एक अच्छी सी कंप्यूटराइज लाइब्रेरी मैं बनाऊं, या सरकार के सहयोग से बनवाएं या दानदाताओं के सहयोग से बनवाएं, कैसे भी बनवाएं, वो ऐसी लाइब्रेरी बनाएं सबके सहयोग से, जो कि बच्चे हैं गांव के, उनको पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर जाने के लिए बच्चे को पूरा समय चाहिए, आज सुबह जाए और फिर शाम को आए। अगर गांव में ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो बच्चे को वहीं 2 घंटे का टाइम भी मिलता है, तो अपने उस पार्ट टाइम के अंदर अपनी वो पढ़ाई कर सके और आगे सफल हो सके, कंपटीशन में जा सके, अपना नाम रोशन कर सके। समाज के जो सभी वर्ग के व्यक्ति हैं, उन सब के उत्थान के लिए, जो समाज का उत्थान के लिए जो कार्य होंगे, उनको मैं करना चाहता हूँ। वीरेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या तो ग्रामीण क्षेत्र में ये आ रही है, जो बहरोड के अंदर जुड़े हैं। पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, काम गांव में ही हो जाते थे, पंचों के द्वारा, सरपंच के द्वारा, लेकिन अब उन लोगों को बहरोड आना पड़ेगा। तो वो दुविधा रहेगी कि बहरोड में काम किस तरह से होंगे उनके। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये समस्या है। ग्राम पंचायत के जो काम होते थे, बच्चों के जैसे जाति मूल निवास के प्रमाण पत्र हैं या अन्य कोई साइन है, उन कामों के लिए मैं इस तरह की व्यवस्था करना चाहूँगा कि जो भी गांव का इस तरह का काम होगा, वो मैं वहीं गांव में ही रहता हूँ और वो मुझे सुबह जैसे अवेलेबल करा देंगे कि जो भी बच्चों का या गाँव वासियों का कोई भी नगर परिषद से संबंधित, या मैं पेशे से वकील हूँ, कोर्ट में भी आता हूँ, तो यहाँ तहसीलदार एसडीएम साहब के साइनों से संबंधित इस तरह का कोई भी काम होगा, मैं उनको प्रायोरिटी से मैं वहीं पे ही जो डॉक्यूमेंट लेके और मैं अपने स्तर पे उनको करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि उनको बार बार यहाँ चक्कर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। वीरेंद्र जी, अक्सर देखा जाता है गांव के अंदर, क्योंकि निचला स्तर है गांव का, और जब बरसात आती है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, निकल नहीं सकते आम आदमी। और अभी भी हम कल परसों गए थे तो वहाँ पर अभी भी देखा था कि एक मोहल्ले के अंदर विशेष रूप से पानी भरा हुआ था। उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए साहब, उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, देखो सड़कें सारी जगह एक साथ बनना नामुमकिन है। जिस तरह से बजट आएगा उस तरह से उनका काम करवाएंगे। अगर जनता मुझे चुनती है, मेरे वार्डवासी मुझ पे विश्वास करके और मुझे चुनते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी नाली की व्यवस्था जो होगी, जहाँ जहाँ भी पानी भरता है वहाँ पे नाली की व्यवस्था मैं करवाऊँ जी। आप अपने स्तर के ऊपर नाली की व्यवस्था कराएंगे। आपके गांव के अंदर बहुत बड़ी मान्यता है गोगा बाबा की, क्या आपने गोगा बाबा का आशीर्वाद ले लिया? मैंने सबसे पहले यहाँ जो मन बनाया है चुनाव लड़ने का, सबसे पहले बाबा गोगा की दोग लगाते हैं और सुबह उठ के मैं घूमने या वॉकिंग पे भी बाद में जाते हैं, पहले बाबा गोगा के दरबार में दोग खा के आते हैं। ये हमारी मान्यता है। आप भी युवा हैं और सरकार भी चाहती है कि युवाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और युवा ज़्यादा राजनीति के अंदर आएँ। आपकी सोच एक पार्षद बन के रह जाएगी, या पार्षद बनने के बाद में आपके गांव के अंदर और क्या विकास करा सकते हैं, क्या नई योजना ला सकते हैं, उसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा हो? देखियो, कोशिश तो ये है कि पार्षद बनने के बाद कहीं उच्च पदवी मिलता है, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्षद बनकर के भी गांव के अंदर अन्य योजनाएं जो सरकार की लाभवंत योजनाएं चल रही हैं, उनमें मैं पूरी निष्ठा के साथ गांव को वो योजना पहुंचाने का प्रयास करूँगा। वीरेंद्र जी, एक अंतिम सवाल है। गांव के 2 वार्ड बना दिए गए हैं, 11 और 12।
अगर आप 11 नंबर वार्ड से जीत जाते हैं और आप कह रहे हैं कि नाली, बिजली, पानी, सड़क जो भी व्यवस्था आप करेंगे, क्या वो 12 नंबर वार्ड वंचित रहेगा या पूरा गांव का ही आप विकास कराएंगे? देखिए, गांव हमारा एक ही है, आज भी एक ही है, पहले भी एक ही था। और जो नाली व्यवस्थाएं, सड़कें व्यवस्थाएं होती हैं, तो मुझसे जो व्यवस्था होगी वो ऐसा नहीं कि एक वार्ड के ही संबंध में होगी। कोशिश ये रहेगी कि पूरे गांव के अंदर ही अच्छी व्यवस्थाएं हों, नाली व्यवस्थाएं हों, लाइट की व्यवस्था। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद बहरोड के वार्ड नंबर 11 से वीरेंद्र यादव, जो हमीदपुर गांव पड़ता है। उसके अंदर मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, उसमें 2 वार्ड बना दिए गए हैं, 11 और 12। लेकिन उनकी सोच ये है कि मैं गांव को आगे लेके बढ़ूं और गांव को शहर जैसा बना दूं। उनका प्रयास ये रहेगा कि गांव में बिजली, पानी, सड़क, रोड ये सारे अच्छे हों, व्यवस्थित हों। बच्चों के लिए इनकी एक अलग उम्मीद है कि मैं उनके लिए ये करने का प्रयास करूँगा कि वहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी हो, जो गाँव के अंदर ही रह करके वो उसका लाभ उठा सकें। देखते रहें राज 24। नमस्कार।